तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज एक छोटी सी कहानी। एक कहावत है जो आप सबने सुनी होगी। कहा जाता है कि जीवन में सबसे बेहतर करने के लिए आपको अपने जीवन के सबसे बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है। आज की कहानी इसी सिलसिले में प्रोफेसर योहार्ट की कहानी। वो लिखते हैं कि उन दिनों मैं रेगिस्तान में एक अभियान दल का हिस्सा था और अपने अभियान के वक्त मुझे कुछ दूर सफ़र करना था। कैंप से जब मैं बाहर निकला, थार के रेगिस्तान की बात है, जब मैं बाहर निकला तो वहाँ पे मुझे कुछ दूर जाना था कुछ प्रयोग के सिलसिले में। और चलते चलते मैं अकेले था तो मैं रास्ता भटक गया था। मेरे पास जो पीने का पानी था वो ख़त्म हो चला था और चलते चलते थकान इतनी हो गई कि अब आगे बढ़ने का बिल्कुल हिम्मत ही नहीं बचा था शरीर में। अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, सारी हिम्मत टूट चुकी थी। लेकिन फिर भी मन में आशा लिए आगे अपने आप को घसीटते हुए मैं बढ़ रहा था आगे कि कहीं से पानी की एक बूंद मिल जाए। मेरे पास जितना भी पानी था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि आगे कहीं पानी मिलेगा। मैं चलता गया कैसे भी ज़बरदस्ती अपने शरीर से करके और तमाम अपने ताकत को इकट्ठा करके मैं बढ़ता गया। जब मैं कुछ दूर आगे बढ़ा तो मुझे एक झोपड़ी की तरह कुछ दिखाई दिया और जब मुझे वो हट दिखाई दिया तो मुझे पहली बार तो लगा कि नहीं, मैं कुछ भ्रम की स्थिति तो नहीं है, मुझे कोई भ्रम तो नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद को पाले मैं उस दिशा में आगे बढ़ता गया और जब बढ़ता गया तो उस झोपड़ी के पास जब मैं पहुंचा तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई में एक झोपड़ी थी। मैं उसके अंदर गया। अंदर जाने के बाद जब मैंने जो सीन देखा तो मेरी उम्मीद दोगुनी हो गई। मैंने देखा कि उसमें एक हैंड पंप लगा हुआ था और उसके बाद पूछने वाली बात है नहीं, मुझे पानी की ज़रूरत थी। मैंने शरीर के सारे ताकत को एक बार फिर से इकट्ठा किया और उस हैंड पंप को चलाया। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार मैं चलाते-चलाते थक गया, लेकिन पानी की एक बूँद उसमें से नहीं आई। अब मेरी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। मैं हिम्मत हार चुका था। मैं जानता था कि ये मेरा आखिरी वक़्त है और उस आखिरी वक़्त में मैंने क्या काम किया, तो मैं ईश्वर को याद करने के लिए ऊपर की तरफ मैंने देखा। और जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मैंने एक अजीब-सी चीज़ नोटिस करी। मैंने देखा कि ऊपर एक पानी की बोतल बंधी हुई है। उस बोतल में पूरा पानी भरा हुआ था। उसमें कोई छोटी-सी एक चिट लगी हुई थी कागज़ की। अब कोई भी होता मेरी जगह तो यही काम करता, उस पानी की बोतल को उतारता। मैंने भी वही काम किया, पानी की बोतल को उतारा, चिट को पढ़ा तो उस पे लिखा हुआ था कि इस पानी का इस्तेमाल आप इस हैंड पंप को चलाने में कीजिए। इस पानी को इसमें डालिए और उसके बाद जो पानी आप हैंड पंप से पानी आएगा, आप यकीन कीजिए, और उस हैंड पंप से जो पानी आता है उसको आप पीजिए और वापस इस बोतल को ताज़े पानी से भर करके रख दीजिए। अब कोई भी होता मेरी जगह तो विश्वास, सबसे पहले तो पानी की ज़रूरत थी, पानी पीता। यकीन नहीं मानता इस बातों पे। शायद मैं होता तो भी नहीं मानता, आप होते तो शायद आपकी बात है, आप भी मानते या नहीं मानते। लेकिन योहार्ट कहते हैं कि मैंने उस दिन अपने दिल की सुनी, अपने ईश्वर की आवाज़ को सुना और मैंने कहा कि नहीं, एक बार यकीन करने में क्या जाता है। मैंने उस पानी को उस हैंडपंप के अंदर डाला, उसके बाद हैंडपंप को चलाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार और तीसरी बार में वाक़ई पानी आया। मैंने जी भर के पानी पिया। मेरे साथ जो मेरा कंटेनर था उसको भी मैंने भरा और भरने के बाद मैंने उस बोतल को ताज़े पानी से भरा और जहाँ पे वो चिट लिखी हुई थी, उस चिट के नीचे मैंने अपना एक लाइन जोड़ा। मैंने लिखा कि विश्वास कीजिए, ये काम करता है। जीवन में एक कहानी बहुत बड़ी सीख देती है कि आप अगर सफल होते हैं, आप हिम्मत मत हारिए। आप हिम्मत इसलिए मत हारिए कि ये बताने के लिए कि वाक़ई में विश्वास कीजिए, ये मुमकिन है, ये हो सकता है। इसलिए आप हिम्मत मत हारिए। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि आप चलते रहिए। अगर आप जीत गए तो आप लोगों को ये बताएँगे कि विश्वास कीजिए, ये हो सकता है। अगर आप हार गए तो एक कहावत छोटी-सी कि कुछ नहीं तो ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना मिलेगा तो तजुर्बा नया होगा। तो कुछ नहीं मिलता है तो तजुर्बा मिलता है और अगर विश्वास कीजिए आप जीत जाते हैं तो दुनिया को ये पता चलता है, यकीन मानिए ये संभव है और ये हो सकता है। ये कहानी हमारे जीवन में एक प्रेरणा स्रोत है और उम्मीद करता हूँ आपके जीवन को भी एक नई प्रेरणा देगी। धैर्य से सुनने के लिए फिर से आप सबका आभार।